आज का हमारा अहम सवाल ये है कि कैंसर्स इतनी देर से डायग्नोज क्यों होते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कैंसर के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में और सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए। एक बहुत ही यूज़फुल कैंसर प्रिवेंशन टिप कैंसर में ये है कि हम कैंसर को जल्दी पकड़ें। कैंसर डायग्नोसिस मोस्टली हैपन्स इन लेट स्टेजेस और हमारे कंट्री में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जब कैंसर के हॉस्पिटल में जाते तो वो बहुत लेट या एडवांस डिजीज़ में होते हैं, यानी कि वो M1 या मेटास्टैटिक स्टेज में होते हैं या फिर वो बहुत प्रोग्रेसिव नेचर की होती है। अर्ली स्टेज के कैंसर्स बहुत कम होते हैं और हम उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। इसकी वजह क्या है, आज मैं आपसे ये शेयर करूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इस प्रॉब्लम से बचे कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है और कैसे हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक गोल्डन टिप भी दूंगी जो आपको अपने जहन में रखनी है ज़िंदगी भर के लिए। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। तो पहला रीज़न जो कैंसर की देर से डायग्नोसिस होती है उसमें फ़र्स्ट रीज़न ये है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ़ द वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंसर के जो तरीके हैं, जिस तरह वो प्रेजेंट करता है, उसको पकड़ना मुश्किल भी है और बहुत से लोग इस बात को जानते भी नहीं कि उसको कैसे पकड़ा जाए। कि मान लीजिए हम में कोई ऐसा सिम्टम है तो वो हो सकता है कैंसर ही हो। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से आज के ज़माने में, क्योंकि कैंसर हमको मालूम है बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहा है। एक बात हमको अपने जहन में बिठा के रखनी है और वो ये है कि कोई भी कैंसर से अफेक्टेड हो सकता है, चाहे वो यंग हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे वो अनहेल्दी हो, चाहे हेल्दी हो, या चाहे उनको कोई बीमारियां हो, या चाहे शायद कोई भी बीमारी नहीं हो। तो ज़्यादातर लोगों को वार्निंग साइंस और सिम्टम्स का नहीं पता होता है, यानी कि उनके अंदर एक ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं और वो इस चीज़ को कैंसर से एसोसिएट नहीं करते। उनको ये फीलिंग आती है कि हमें कैंसर नहीं है, या उनका ध्यान ही नहीं जाता है इस चीज़ पर। देखिए, कैंसर जब प्रेजेंट करता है तो उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई फॉर्मेट तो फॉलो करता नहीं है। वो एक ही बीमारी में बहुत सारे सिम्टम्स, किसी को कोई हो सकता है, किसी को कोई। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूँ, गॉल ब्लैडर कैंसर है, कोई तो उसको पेन की तरह प्रेजेंट कर सकता है, यानी कि पेन हुआ जिसकी वजह से वो डॉक्टर के यहाँ गए। किसी को वो फीचर ऑफ इंडाइजेशन की तरह प्रेजेंट कर सकता है, किसी में वो वेट लॉस की तरह हो सकता है, किसी में खाली बिलिरुबिन बढ़ी हुई है। तो एक ही कैंसर है मान लीजिए और प्रेजेंटेशन अलग अलग है, तो किसी में कोई फीचर, किसी में कोई, तो इसलिए कोई फॉर्मेट नहीं है। और फिर हमको ये भी समझना चाहिए कि कैंसर एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि 100 से ज़्यादा बीमारियों का नाम है। इसलिए कोई एक सिम्टम या साइन नहीं है जिससे कि हम उसको पता कर सकें। कैंसर काफ़ी साइलेंट होता है, यानी कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि ट्यूमर्स होते हैं बॉडी में और आदमी को पता नहीं चलता है, यानी कि क्योंकि कैंसर एक स्लो बीमारी है, काफ़ी अरसा लगता है इसको बनने में, इसको प्रॉपरली प्रेजेंट करने में। इसलिए अक्सर ट्यूमर्स जो होते हैं वो अर्ली स्टेज या मिडिल स्टेज में भी होते हैं और किसी को ये पॉसिबिलिटी है कि उनको पता नहीं हो। तो ये बीमारी साइलेंट है अंटिल द वेरी लास्ट या एडवांस स्टेजेस में। जब एडवांस स्टेज हो जाती है, मोस्टली ये देखा गया है, जब प्रोग्रेसिव होती है तब जाके वो प्रेजेंट करती है विद द सिम्टम्स, और तब हम जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है ना। मुश्किल ये है कि जब हम उस वक्त जाते हैं अपने आप को दिखाने, तो एक तो हमारे ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, उस वक्त हमारा ट्रीटमेंट का टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और ट्रीटमेंट्स इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, यानी कि सर्वाइवरशिप जो है वो कम हो जाती है, नैरो डाउन हो जाती है, एज़ अपोज टू कि जब जल्दी डायग्नोस हो। जब जल्दी डायग्नोसिस होता है तो ट्रीटमेंट के चांसेस और आउटकम्स बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छे होते हैं। हमारी कंट्री में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यही है कि कैंसर जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में इज़ डायग्नोज मच लेटर और अर्ली स्टेजेस में नहीं होता। देखिए, अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं, ट्रीटमेंट्स खुद अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, बहुत एडवांस्ड हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि किया जा सकता है जान बचाने के लिए, सफरिंग को कम करने के लिए, और एक तरह से आप फ्री भी हो सकते हैं इस बीमारी से। लेकिन कैंसर को पकड़े कैसे जल्दी, यहाँ पर आपको एक गोल्डन टिप याद रखनी है। ये गोल्डन टिप ये है कि आपको अगर अपनी बॉडी में कोई भी ऐसा साइन और सिम्टम जो कि अनयूजुअल हो, जो कि पहले से नहीं हो या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो, तो फिर आप इस पे गौर करें और उसके बाद इसको दिखाएं। कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में जो अनयूजुअल हो,
अनएक्सप्लेन्ड हो, यानी कि वो एक्सप्लेन भी नहीं हो रही है। तो एक्सप्लेन का मतलब ये कि जैसे कि वेट लॉस हो रहा है और आप उसके लिए डाइटिंग भी नहीं कर रहे हैं, आप खाना कम भी नहीं खा रहे, आप खाना ठीक खा रहे हैं, तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है कि वेट लॉस क्यों है। इसी तरह भूख कम लगना या फीचर्स ऑफ इनडाइजेशन है, ब्लोटिंग है, थकावट का एहसास है, ऐसे कुछ भी फीचर्स हों जो कि इल डिफाइंड हैं, वेग हैं, नॉन स्पेसिफिक हैं, बीमारी की तरफ पॉइंट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक हैं, यानी कि वो जा नहीं रहे, तो एक तो वो एक्सप्लेन भी नहीं हो रहे और वो जा भी नहीं रहे, यानी कि परसिस्टेंट है। मान लीजिए 2 हफ्ते से है, 3 हफ्ते से या 4 हफ्ते से, तो फिर उस पर ज़रूर गौर करिए और अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इस चीज़ को छुपाएं नहीं, इस चीज़ को डिसमिस मत करिए। पहला रीज़न यही है, ज़्यादातर लोग जो देर से डायग्नोसिस होता है कि वो डॉक्टर के पास सही टाइम पर नहीं जाते, वो सही टाइम पर अपना डायग्नोसिस नहीं कराते और सही टाइम पर ट्रीटमेंट भी नहीं शुरू कराते। यही वजह है कि कैंसर जो है वो बहुत देर से डायग्नोस होता है और उसके आउटकम्स जो हैं वो ख़राब होते हैं। इसलिए अगर आपको इस बीमारी से बचना है, अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, तो कोशिश करिए कि सही टाइम पर आपकी डायग्नोसिस हो जाए और सही इलाज सही वक्त पे शुरू हो जाए। दूसरी वजह इस बीमारी में जो देर से डायग्नोसिस होता है वो ये है कि इसमें फ़ियर्स बहुत हैं लोगों को। तो ये बीमारी में क्या होता है कि लोगों को लगता है अगर हम जाएंगे डॉक्टर के पास तो ऐसा नहीं हमको कैंसर हो जाए, तो जबकि ये थॉट प्रोसेस बहुत गलत है। एक और रीज़न जिसकी वजह से देर से डायग्नोसिस होती है वो है लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर में जो डायग्नोसिस होती वो जल्दी हो जाती अगर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी करीब में होती, विच मीन्स कि या तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी करीब में नहीं है, या हेल्थ केयर फैसिलिटी करीब में नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कोई आपके पास कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है जिसको आप दिखा सकें, जो आपके आसपास आपके शहर में रहते हों। इस वजह से भी कैंसर की डायग्नोसिस देर से होती है। एक और रीज़न जो बहुत अहम है वो है अफोर्डेबिलिटी। और अक्सर हमने देखा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत से पेशेंट्स देर से आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसा एक कंस्ट्रेंट है, मनी इज़ अ कंस्ट्रेंट। एक महंगा इलाज है, महंगा डायग्नोस्टिक सेटअप पूरा चाहिए उसको, एक महंगा तरीके से बीमारी डायग्नोज होती है, काफ़ी ख़र्चा आता है, तो बहुत से लोगों के लिए कंस्ट्रेंट हो जाता है जिसकी वजह से डायग्नोसिस में डिले हो जाता है और डिले होने की वजह से फिर आउटकम्स भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं। एक और फैक्टर जिसकी वजह से कैंसर में डायग्नोसिस लेट होता है वो है हेल्थ सेटअप की वजह से, यानी कि डॉक्टर ने डिले कर दिया डायग्नोसिस, या रिपोर्ट आने में बहुत टाइम लग गया, या फिर लंबी क्यू थी वेटिंग, या फिर ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने ही मिस कर दिया, या तो रॉन्ग डायग्नोसिस कर दी या फिर डायग्नोसिस मिस ही कर दी। अब यहाँ पर ये होता है हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रेवलेंट है, तो इसकी वजह से अक्सर डायग्नोसिस जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की हो जाती है और कैंसर मिस हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं जो लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे थे ट्यूबरक्लोसिस का और कैंसर की बीमारी बढ़ते चले जा रही थी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। इन्हीं सब वजह की वजह से कैंसर में सर्वाइवरशिप हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली उन लोगों में जिनको कि हेल्थ केयर एक्सेसिबल नहीं है, जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी एक प्रॉब्लम है और जिनमें अवेयरनेस कम है। जिन लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा होती है इस बीमारी में, उनका सर्वाइवल और आउटकम्स बेटर होते हैं। देखिए, एक जनरल परसेप्शन है कि कैंसर एक ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन ये इंटायरली ट्रू नहीं है। कैंसर अब यंगर पॉपुलेशन में भी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। कितने हमारे पेशेंट्स जो हैं वो यंगर एज ग्रुप में लाई करते हैं, 38, 40, 42, 44 इस एज ग्रुप में हैं। तो कैंसर खाली ओल्ड एज की बीमारी नहीं है, कैंसर यंगर पॉपुलेशंस में भी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इस पर गौर करने की बात है कि हम इस वजह से हम डिसमिस नहीं करें कि ये हम बीमारी ओल्ड एज की है। अपने माइंड में इस बात को रखें कि एक तो नो वन इज़ इम्यून टू कैंसर, और कैंसर जो है वो यंगर पॉपुलेशंस में भी हो जाता है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप अपनी बॉडी के इंचार्ज हैं, आपको अपनी बॉडी को लुक आफ्टर करना है। और अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग आए जिसमें आपको लगे कि कोई भी सिम्टम ऐसा है, मान ली कोई स्वेलिंग है, या कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रही है, या कोई चेंज ऑफ वॉइस है, या आपको खाने में निगलने में दिक्कत आ रही है, या खांसी ऐसी है जो जा नहीं रही, या आपको वेट लॉस हो रहा है, या भूख कम लग रही है, या आपको थकावट का एहसास है, या आपको रात में बहुत पसीने आते हैं, या फिर आपको
फीचर्स ऑफ इंडाइजेशन है, यानी कि पेट का फूलना और एसिडिटी के फीचर्स हैं, या आपको यूरिनेशन में चेंजेस आ रहे हैं, आप ज़्यादा जल्दी बाथरूम जाते हैं और बाथरूम में कोई चेंजेस आ रहे हैं आपके, या आपके मोशन पास करने में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आपको कहीं कोई पेन हो रहा है तो उसको भी जाके दिखाएं। मान लीजिए लो बैक एक है तो उसे भी इग्नोर मत करिए। आप अपनी बॉडी के खुद इंचार्ज हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आए या फील हो जो कि बहुत लंबे टाइम से है और जो जा नहीं रही है अपने आप से, यानी कि आपने दिखाया डॉक्टर को, आपने एंटीबायोटिक का कोर्स लिया या कुछ और चीज़ लिया, आपने उसकी मेडिकेशन ली, लेकिन वो सेटल नहीं हुआ, तो फिर उसे इग्नोर मत करिए, फिर आप उसको जाके ठीक से दिखाइए। दूसरी चीज़, अगर कोई आपको ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको एक्सप्लेन नहीं हो रही है और वो अनयूजुअल है, अनएक्सप्लेन्ड है और इट्स नॉट गोइंग अवे ऑन इट्स ओन और वो परसिस्टेंट है, तो फिर आप इग्नोर मत करिए उसको। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? सलूशन इसका ये है कि आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं इस बीमारी में। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के एस्पेक्ट्स को जिनको हम जान सकते हैं और जिनमें हम अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं और जिससे कि हम बीमारी से बच सकें, उस एरिया में हमको अपनी जानकारी ज़रूर बढ़ानी चाहिए। तो हमको अपने वार्निंग साइंस और सिम्टम्स का पता होना चाहिए। हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर हमें ये इस तरह का कोई भी वार्निंग साइन और सिम्टम है तो हमें डॉक्टर को टाइम पर दिखाना है। और टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो बीमारी का पूरा कोर्स जो है वो चेंज कर सकता है। यानी कि यहाँ पर सर्वाइवरशिप थी और आपने डिले कर दिया तो फिर आउटकम्स ख़राब हो गए। तो ये एक पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा कि जो ट्रीटमेंट्स हैं वो वर्क नहीं करें, वो उनमें रेजिस्टेंस आ जाए, बीमारी रिलैप्स करे, क्योंकि कैंसर हमको मालूम है एक डिफ़िकल्ट टू ट्रीट डिज़ीज़ है। तो ऐसे मौके पर बीमारी को पकड़ें जब वो काफ़ी हद तक क्योरेबल है। डॉक्टर से मिलने में घबराएं नहीं। ये मत सोचें कि अगर हम गए और हमने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई हमको ऐसे डायग्नोस कर दिया और फिर हमारे लिए एक मुश्किलात खड़ी हो गई। ये समझिए कि मुश्किलात यहाँ पर कम है एज़ अपोज टू बाद में। तो इसलिए उस वक्त की मुश्किलों से बचने के लिए हमको ये स्टेप उठाना चाहिए और फिर इसमें हिम्मत रखें और डरें मत इस बीमारी से। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को एजुकेट करें। जितना ज़्यादा आप एजुकेट करेंगे अपने आप को इस बीमारी में, उतना ज़्यादा हम इस बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये बीमारी ऐसी नहीं है जिस पे काबू नहीं पाया जा सकता या जिससे बचा नहीं जा सकता। हम इससे बच भी सकते हैं और इस पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।